अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। आज हम वेन डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। ब्रिटिश मैथमेटिशियन जॉन वेन 1834 टू 1923 इंट्रोड्यूस रेक्टेंगल फॉर द यूनिवर्सल सेट यू एंड इट्स सबसेट ए एंड बी एज क्लोज फिगर इनसाइड दिस रेक्टेंगल। ये ब्रिटिश मैथमेटिशियन जॉन वेन ने इंट्रोड्यूस किया था और आपके पास ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है। रेक्टेंगल को वो यूनिवर्सल सेट के लिए यूज कर रहा है और इसके अंदर जो क्लोज फिगर्स आपको ये नजर आ रही हैं ये इसके सबसेट्स हैं, यानी यू में से लिए गए हैं। इन दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं वो यूनिवर्सल सेट से लिए गए हैं। अब यहाँ पर हमारे पास वेन डायग्राम जो यूनियन और इंटरसेक्शन इन्होंने शो किया है, ये तीन तरह के केसेस हैं। फर्स्ट हमारे पास है डिसजॉइंट सेट्स, यानी ऐसे सेट्स जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो उनको डिसजॉइंट सेट कहते हैं। ओवरलैपिंग का मतलब है कि ऐसे सेट जिनमें कुछ कॉमन एलिमेंट्स हो उसको ओवरलैपिंग सेट्स कहते हैं। और ए इज द सबसेट ऑफ बी। इस केस में हमारे पास एक सेट जो है वो दूसरे सेट का सबसेट है, यानी सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट हैं। यहां पर आप देखिए, यहां पर भी सेट ए जो है वो सेट बी का सबसेट है। अब इन तीनों डायग्राम के लिए यूनियन शो किया हुआ है, जो ऑपरेशन हम यूनियन का अप्लाई करते हैं सेट्स के लिए। अब ए यूनियन बी हम कैसे शो करेंगे वेन डायग्राम के थ्रू। यूनियन में तमाम एलिमेंट्स को लिखा जाता है, चाहे वो ओवरलैपिंग सेट्स हो, डिसजॉइंट हो या सबसेट्स हो। हमने ए और बी के एलिमेंट्स को मिला के एक सेट बनाना होता है। तो इसमें देखिए इन्होंने दोनों को हॉरिजॉन्टल लाइन से शो किया हुआ है। इसका मतलब है कि सेट ए के एलिमेंट्स और सेट बी के एलिमेंट्स यूनियन में हमारे पास आएंगे। अगर ओवरलैपिंग सेट को देखें तो इसको भी कंप्लीट एरिया को जो है वो इन्होंने शेड किया हुआ है, लाइन रीजन से इन्होंने शो किया हुआ है। इट मीन्स दैट कि ये सारा लाइन रीजन जो है ए यूनियन बी को शो कर रहा है। ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए चूंकि सेट बी के अंदर ही आता है, लिहाजा ए यूनियन बी में ए और बी के तमाम एलिमेंट्स जो है वो लिखे जाएंगे। और आपको ये बात मैं पहले भी बता चुकी थी, दोनों सेट्स में जो कॉमन जो सेम एलिमेंट्स हैं उनको लिखा एक ही दफा जाता है। यहां पर हम इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज देखते हैं। इंटरसेक्शन में ए इंटरसेक्शन बी देखें तो इंटरसेक्शन डिसजॉइंट सेट्स में कॉमन एलिमेंट कोई भी नहीं होता। इसलिए या तो आप सेट ए और सेट बी को ब्लैंक छोड़ दें, कोई भी शेड ना करें, या इन दोनों को अलग अलग कलर से शेड कर दें, जैसे यहां पर ग्रीन और ब्लू से किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी नल सेट आता है। और ये ओवरलैपिंग सेट में चूंकि हमारे पास कुछ एरिया जो है वो इनका कॉमन आता है, लिहाजा उसको लाइन रीजन से शो किया हुआ है। इट मींस दैट कि ये हमारे पास ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन रीजन है ये ए इंटरसेक्शन बी को शो कर रहा है। जबकि इस फिगर में हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी अगर हम देखें तो इन दोनों सेट्स में जो कॉमन एरिया है वो ए का है। ए के एलिमेंट्स बी में भी प्रेजेंट हैं, तमाम के तमाम। इसलिए इस ए को जो है वो इन्होंने लाइन रीजन से शो किया है। सो दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। अगर हम कॉम्प्लीमेंट को शो करना चाहें, कॉम्प्लीमेंट हम चूंकि जैसे सेट ए का हमें कॉम्प्लीमेंट लेना है, आपको पता है कि ए जो है ए का कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए है। यू के वो एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट ना हो, यानी ये सेट ए है तो यू के बाकी तमाम एलिमेंट जो है वो सेट ए में प्रेजेंट नहीं है। ये देखिए लाइन रीजन जो है वो शो कर रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट जो है वो शो कर रहा है ए कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह यहाँ पर आप देखें कम्यूटेटिव लॉ को जो है फॉर यूनियन शो किया हुआ है फॉर ओवरलैपिंग सेट्स। ए यूनियन बी में देखें तमाम का तमाम ये रीजन जो है लाइन रीजन से शो किया हुआ है। बी यूनियन ए में देखें यहाँ पर हॉरिजॉन्टल किया था, यहाँ पर इन्होंने वर्टिकल से शो किया हुआ है, लेकिन आप दोनों को देखें तो सेम रीजन जो है वो उन्होंने शो किया हुआ है। सो द रीजन शो इन बोथ केसेस आर इक्वल, देयरफॉर ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। इसी तरह आप इसका इंटरसेक्शन देखें तो इंटरसेक्शन में ये जो है रीजन इन्होंने हाईलाइट किया है बाय टेकिंग हॉरिजॉन्टल लाइंस, और यहाँ पर ये वाला रीजन जो है बाय वर्टिकल लाइन से शो किया हुआ है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये वर्टिकल लाइंस हैं और ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। मेन चीज ये है कि सेम एरिया यहाँ पर हमारे पास शेड किया हुआ है, लिहाजा ये हमारे पास इंटरसेक्शन को शो कर रहा है और इसे प्रूव होता है दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। डी मॉर्गन्स लॉ का एक केस जो है यहाँ पर मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे फर्स्ट है हमारे पास ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट वन देखते हैं। आप देखिए फिगर 1 में सबसे पहले इन्होंने ए कॉम्प्लीमेंट को शो किया हुआ है। ए कॉम्प्लीमेंट में सेट ए को छोड़ के बाकी पूरा रीजन लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन से शो किया हुआ है। सो ए कॉम्प्लीमेंट इज शोन बाय हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट, यानी यू का ये सारा रीजन
ए में प्रेजेंट नहीं है। इस फिगर में देखें, अब बी कॉम्प्लीमेंट जो है, बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास वो सारा रीजन है यू का जो कि बी में प्रेजेंट नहीं है। अब देखिए इसमें ए का भी ये वाला पोर्शन आ रहा है। ठीक, अब हमने ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी इस हॉरिजॉन्टल लाइन और इस वर्टिकल लाइन में कॉमन क्या है। जब हम इसको कॉमन देखेंगे तो हमारे पास ये वाला रीजन आएगा, ए और बी दोनों निकल जाएंगे। तो क्रॉस लाइन यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में जो कॉमन एरिया आता है वो देखिए, एक तो ये सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस और ये बी को छोड़ दें, और यहाँ से ये सब कुछ वर्टिकल लाइंस और यहाँ से ए को छोड़ दें, तो हमारे पास ये सारा रीजन आ जाएगा। दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह अगर हम यूनियन को देखें, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, राइट हैंड जो इसकी ये वाली साइड है लेफ्ट हैंड साइड, तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में आपको पता है कि यूनियन ए यूनियन बी में तो ये पूरा रीजन आएगा। ठीक है, हमें उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, यानी यू का वो हिस्सा जो ए यूनियन बी में ना हो, तो उसमें ये सारा रीजन आ रहा है जिसको स्लैंटिंग लाइन या डायगोनल लाइन से शो किया हुआ है। आप देखिए इसमें ये जो बॉक्स और या आप इसको स्क्वायर से जो शो किया हुआ है, और ये जो डायगोनल लाइंस हैं इनको देखिए सेम एरिया है। इससे फिगर 3 और फिगर 4 से पता चलता है दैट ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह इसकी रिमेनिंग प्रॉपर्टीज वगैरह भी हैं। सेकेंड पार्ट पी डी मॉर्गन लॉ का है, ये आप खुद आप इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको 3 सेट्स गिवन है, आपने ये सारी वेरिफिकेशन करनी है, प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल। ये आपकी असाइनमेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 3 सेट्स गिवन है, इसमें भी आपने वेरिफिकेशन करनी है, लिहाजा ये भी आपकी असाइनमेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आए। क्वेश्चन नंबर 3 इज इफ यू इज इक्वल्स टू एन देन वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ बाय यूजिंग ए इज इक्वल्स टू नल सेट एंड बी इज इक्वल्स टू प्राइम नंबर्स। हमारे पास यू जो है वो नेचुरल नंबर्स का सेट है, ए नल सेट है और बी प्राइम नंबर है। डे मॉर्गन्स लॉ में आप देखें ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये फर्स्ट केस है। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, इसके लिए पहले ए यूनियन बी फाइंड करें। सेट ए हमारे पास नल सेट है, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और खाली ब्रैकेट्स भी डाल सकते हैं। यूनियन बी हमारे पास है प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर में तो प्राइम नंबर्स यानी आपके पास पूरा सेट आता है, लिहाजा इनका यूनियन ले तो आपके पास प्राइम नंबर्स आ जाएगा। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए यूनियन बी है। यू हमारे पास नेचुरल नंबर है माइनस प्राइम नंबर, तो नेचुरल नंबर माइनस प्राइम नंबर ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ जाएगी। यानी नेचुरल नंबर के वो एलिमेंट जो प्राइम नंबर में ना वो कुछ सिलेक्टेड एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट देखें, यू माइनस ए, यू की जगह एन पुट करें, माइनस ए की जगह नल सेट पुट करें, ये हमारे पास आ जाएगा नेचुरल नंबर्स। क्योंकि नेचुरल नंबर के तमाम एलिमेंट्स जो है वो इस सेट में प्रेजेंट नहीं है, लिहाजा ये नेचुरल नंबर्स आ गया। बी कॉम्प्लीमेंट इज यू माइनस बी, यू हमारे पास है एन और बी हमारे पास है पी। एन माइनस पी अगर आप करेंगे तो आपके पास कुछ एलिमेंट्स आएंगे, मैं यहाँ पर आपको समझा भी देती हूँ। एन मेरे पास अगर है 1 2 3 एंड सो ऑन, जबकि प्राइम नंबर मेरे पास है 2 3 5 7 एंड सो ऑन। ठीक है, एन माइनस पी करेंगे तो देखिए एन माइनस पी में मेरे पास कुछ एलिमेंट्स आते हैं, जैसे 1 आएगा, 4 है, 6 है, 8 है एंड सो ऑन। तो एन माइनस पी में मेरे पास कुछ एलिमेंट्स आते हैं, लिहाजा उसको हम एन माइनस पी ही लिखते हैं, क्योंकि अभी हम इसको एलिमेंट्स की फॉर्म में नहीं लिख रहे, टेबुलर फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर रहे। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, अब इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट लें, एन इंटरसेक्शन एन माइनस पी। अब नेचुरल नंबर्स और नेचुरल एन माइनस पी, इन दोनों में अगर हम कॉमन देखें तो एन माइनस पी ये वाले एलिमेंट्स जो है ये एलिमेंट्स कॉमन आएंगे इस सेट में और इस सेट में। तो इसलिए इन दोनों का इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आएगा, एन माइनस पी। फ्रॉम 1 एंड 2 आप देखें आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो जाएगी। इसका सेकंड केस करते हैं। सेकंड केस हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड के लिए सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। आप देखें इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें एलिमेंट्स हैं जबकि इसमें एलिमेंट्स ही नहीं है, लिहाजा नल सेट इसका आंसर आता है। इसका कॉम्प्लीमेंट लें, यू मेरे पास नेचुरल नंबर सेट है माइनस नल सेट, तो नेचुरल नंबर के तमाम एलिमेंट्स इसमें नहीं है, लिहाजा ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा नेचुरल नंबर्स के इक्वल। राइट हैंड साइड में ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट,
पिछले पार्ट में मैंने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया था, नेचुरल नंबर, बी कॉम्प्लीमेंट एन माइनस पी आ रहा था। इनका यूनियन ले तो ये हमारे पास नेचुरल नंबर यूनियन एन माइनस पी, तमाम के तमाम एलिमेंट्स लिखने होंगे, उसमें पूरा नेचुरल नंबर सेट आ जाएगा, सो दैट विल बी इक्वल्स टू एन। फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, यू गिवन है फ्रॉम 1 to 10। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स हैं, ए है 1 3 5 7 9, बी हमें 2 3 4 5 8 दिया हुआ है, प्रूव करना है हमें वेन डायग्राम से। अब ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी, इसको मैंने इस तरह से भी वेरीफाई किया हुआ है, ये आपको सोल्यूशन मिल जाएगा और आपने पहले भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। वेन डायग्राम इसकी देखें, हमें वेन डायग्राम से चूंकि इसको वेरीफाई करना है, ए और बी दोनों ओवरलैपिंग सेट्स हैं, दोनों ओवरलैपिंग सेट्स हैं क्योंकि दोनों में 3 और 5 कॉमन आ रहा है। मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे ये एलिमेंट्स लिख भी दिए हैं, लेकिन आपने लिखने नहीं है। रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को शो कर रहा है और इसमें सेट ए और बी ओवरलैपिंग है क्योंकि इनमें ये दो एलिमेंट्स कॉमन है। हमें ए माइनस बी शो करना है, ए के वो एलिमेंट जो बी में प्रेजेंट ना हो, तो वो हमारे पास ये आ रहे हैं जिसमें 1 7 9, इसलिए मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन से शो कर दिया। सो हॉरिजॉन्टल जो लाइन रीजन है वो हमें शो कर रहा है ए माइनस बी। दिस इज फिगर 1। राइट हैंड साइड के लिए अगर मैं देखूं तो राइट हैंड साइड के लिए हमें क्या प्रूव करना है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले अगर हम बी कॉम्प्लीमेंट देखें तो बी कॉम्प्लीमेंट में मेरे पास ये जो स्लैंटेड लाइंस हैं या जो डायगनल लाइंस हैं, ये वो लाइंस हैं जो बी में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, यू के वो एलिमेंट जो बी में प्रेजेंट नहीं है, इसमें मेरे पास ये ए का भी पोर्शन आ रहा है, देखिए इसमें भी ये जो डायगनल लाइंस हैं वो आ रही हैं। फिर उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यानी ए और बी कॉम्प्लीमेंट में कॉमन क्या है, वो ये वाला रीजन है जिसको मैंने इसके ऊपर मैंने ये क्रॉस शेप में मैंने लाइंस डाल दी। लिहाजा अगर हम फिगर 1 और फिगर 2 को देखें तो इसका ये वाला रीजन और इसका ये वाला रीजन, ये हमारे पास जो है वो शेड हुआ है, कॉमन है, लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसी का 6 पार्ट मैंने किया है, बी माइनस ए होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, और इसको मैंने पहले टेबुलर फॉर्म में इस तरीके से प्रूव किया है। इसकी वेन डायग्राम देखें, हमारे पास b माइनस ए को हमने वर्टिकल लाइन से शो किया, b माइनस ए यानी b के वो एलिमेंट जो a में प्रेजेंट ना हो। तो हमारे पास ये सारे जो आपको वर्टिकल लाइंस हैं, ये हमारे पास वो एरिया है जो कि ए में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, सो और हॉरिजॉन्टल लाइंस हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं, सॉरी इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं दैट शोज बी माइनस ए, यानी बी का ये वो रीजन है जो ए में प्रेजेंट नहीं है। और बी माइनस ए होल कॉम्प्लीमेंट, ये पूरा जो वर्टिकल लाइन रीजन है ये है हमारे पास बी माइनस ए होल कॉम्प्लीमेंट, यानी उसमें से हम b माइनस ए को निकाल दें तो बाकी ये वाला रीजन बचता है। इसी तरह हम राइट हैंड साइड के लिए मुझे b कॉम्प्लीमेंट यूनियन a को शो करना है, तो उसके लिए पहले b कॉम्प्लीमेंट को देखें। वर्टिकल लाइंस जो है वो b कॉम्प्लीमेंट को शो करी हैं क्योंकि ये u का वो रीजन है जो b में प्रेजेंट नहीं है, जिसमें a भी आता है। और क्रॉस ए का सिर्फ ये पोर्शन, ये वाला नहीं, ये तो कॉमन है इन दोनों का। और बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए में फिर हमारे पास क्या आएगा, बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए में यानी जिसमें बी कॉम्प्लीमेंट जो बाहर वाला रीजन था वो भी आ रहा है और ए का ये वाला पोर्शन भी आ रहा है, यानी तमाम क्रॉस रीजन। तो आप देखिए यहाँ का वर्टिकल लाइन रीजन और यहाँ का क्रॉस लाइन रीजन सेम है, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डर पेयर्स एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑन पेज नंबर 98। ऑर्डर पेयर किसे कहते हैं, एनी टू नंबर्स x एंड y रिटन इन द फॉर्म x y इज कॉल्ड एन ऑर्डर पेयर। इन एन ऑर्डर पेयर x y द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स इज इंपॉर्टेंट। सेट्स में जो था वो ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन ऑर्डर पेयर चूंकि नाम से ही पता चलता है कि ऑर्डर पेयर है, इसलिए इसमें ऑर्डर का ख्याल रखना ज़रूरी है। दैट इज द x इज द फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंड y इज द सेकेंड कोऑर्डिनेट। फॉर एग्जाम्पल 3 2 इज डिफरेंट फ्रॉम 2 3। It is obvious that xy is not equals to order pair yx unless x is equals to y। ये सिर्फ उस केस में हो सकता है अगर आपके पास फर्स्ट एलिमेंट जो है फर्स्ट एलिमेंट के और सेकंड एलिमेंट के इक्वल हो, जैसे यहाँ पर इन्होंने दो ऑर्डर्स पेयर दिए हैं। एंड इफ एंड ओनली इफ x is equals to s and y is equals to t, then these two pairs are equal। Cartesian product of two non-empty sets A and B denoted by A cross B consists of all order pairs
एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे पास एक ऐसा सेट आता है जिसमें हम ए क्रॉस बी में उनके तमाम ऑर्डर पेयर्स लिखते हैं, और वो ऑर्डर पेयर्स जिसमें हमारे पास चूंकि ए क्रॉस बी है, ए पहले है, लिहाजा हर ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो ए से बिलोंग करेगा और जो सेकेंड एलिमेंट होगा वो बी से बिलोंग करेगा। एक्सरसाइज 5.4 में क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ ए इज इक्वल्स टू ए बी एंड बी इज इक्वल्स टू सी डी देन फाइंड ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। यहाँ पर आप देखिए ए क्रॉस बी हमने कैसे फाइंड किया। सबसे पहले इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके दोनों एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, तो ये ए सी और ए डी आ जाएंगे। देन सेकेंड एलिमेंट दोनों एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, तो ये बी सी और बी डी आ जाएंगे। वंस अगेन मैंने दोनों सेट्स को दोबारा से लिखा है, बी को पहले लिखा है और ए को बाद में लिखा है क्योंकि हम बी क्रॉस ए फाइंड कर रहे हैं। तो ये मेरे पास सी बी और ए डी बी ये ऑर्डर पेयर्स आ जाएंगे। आप देखिए सी ए इज़ नॉट इक्वल्स टू ए सी, क्योंकि ऑर्डर पेयर में ऑर्डर का ख्याल रखना होता है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए इज इक्वल्स टू 0 2 4 एंड बी इज इक्वल्स टू -3 -1 3, इसमें हमें ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस ए बी क्रॉस बी फाइंड करना। बिल्कुल इसी तरीके से मैं इसमें एक पार्ट कर रही हूँ, ए क्रॉस ए। इसके लिए मैंने ए को टू टाइम्स लिखा है। ए क्रॉस ए में मेरे पास 0 0, पहले ये 0 इन तीनों के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, 0 2 0 4, अब 2 जो है इन तीनों के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, 2 0 2 2 2 4। देन 4 इन तीनों एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, 4 0 4 2 4 4। हर ऑर्डर पेयर के बाद आपने कॉमा यूज़ करना है और एंड पर आपने ये ब्रैकेट्स यूज़ करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड ए एंड बी इफ, थर्ड पार्ट में कर रही हूँ इसका, 3 -2a b -1 इज इक्वल्स टू a -7 2b + 5। ये दो ऑर्डर पेयर्स हैं, दरमियान में इक्वालिटी का साइन है। यानी ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल है। हमें पता है कि ऑर्डर पेयर उस केस में इक्वल होते हैं जब फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट के इक्वल हो। इस तरह 3 -2a इज इक्वल्स टू a -7। यहाँ से हम a को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे और 3 को राइट हैंड साइड पे। सॉल्व करने के बाद a की वैल्यू आती है 10/3। इसी तरह जो सेकेंड हमारे पास कोऑर्डिनेट है b -1, उसको इसके सेकेंड कोऑर्डिनेट के साथ जो है वो इक्वल करेंगे, जो कि 2b + 5 है, और यहाँ से सॉल्व करके b की वैल्यू -6 आती है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सेट्स x एंड y। अब हमें सेट फाइंड करने हैं और उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो गिवन है x क्रॉस y a कॉमा a। नेक्स्ट ऑर्डर पेयर है b a, नेक्स्ट इज c a एंड देन d a। x क्रॉस y है, इसका मतलब है कि हर ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो x सेट से बिलोंग करेगा और जो सेकेंड एलिमेंट है वो सेट y से बिलोंग करेगा। तो फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ पेयर्स मेरे पास क्या आ रहे हैं, a b c d, जो कि सेट x बनाते हैं। सेकेंड एलिमेंट ऑफ पेयर्स बना रहे हैं, वो सिर्फ हमारे पास a है और आपने इसको 4 टाइम्स नहीं लिखना, सिंगल टाइम लिखना है। ये मेरे पास है सेट y। जो फिफ्थ क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इफ x इज इक्वल्स टू a b c एंड y इज इक्वल्स टू d e देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x क्रॉस y। यानी कितने ऑर्डर पेयर्स बनेंगे x क्रॉस y में। तो हमें सिर्फ वो बनाने नहीं है, सिर्फ नंबर बताना है। और कैसे फाइंड होता है, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, 3 × 2 6 आ जाएगा। y क्रॉस x में हमारे पास y में 2 एलिमेंट्स हैं, x में 3 है, तो 2 × 3 6 आ जाएगा। x क्रॉस x में 3 × 3 9 ऑर्डर पेयर्स आएंगे। एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बाइनरी रिलेशन और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे।